हेलो बच्चों, आप लोग अच्छे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए सॉल्यूशन, क्लास 12th का सॉल्यूशन आप रीड कर रहे हैं। और सॉल्यूशन में बेसिक मैंने मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन वगैरह आपको बताया था और कुछ क्वेश्चन बोला था कि क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। आज देखिए आगे हम डिस्कस करेंगे मोलालिटी क्या होती है। ओके, आज का टॉपिक मोलालिटी और मोलारिटी से रिलेटेड होगा। तो देखिए मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं। मोलारिटी, मोलालिटी पहले डिस्कस कर रहा हूं। मोलालिटी स्मॉल एम। मोलालिटी क्या होती है, मेरे साथ आपको क्या करना है, लिखते जाना है। 100% सब समझ में आएगा। मोलालिटी, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स of solute are dissolved in 1 kg solvent. Unit of molality is mole per kg और स्मॉल m। क्या होती है मोलालिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर डिजॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में मीन्स 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना मोल्स डिजॉल्व है, दैट इज कॉल्ड मोलालिटी। ओके, देखिए कई बार क्या होता है कि लिखाते लिखाते ध्यान नहीं रहता, कुछ कट जाता है। कुछ टॉपिक यदि कट गया इधर राइट लेफ्ट साइड, तो मैं बार बार बोलते रहता हूं, उसको सुन के आप लिखा कीजिए। मोलालिटी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर डिजॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। यूनिट ऑफ मोलालिटी इज मोल पर केजी और स्मॉल एम। ओके, समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। मोलालिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को N2 से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्यूट जहां भी आता है आपको पता है, सॉल्यूट को हम लोग 2 से और सॉल्वेंट को 1 से एज्यूम कर रखा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टू। सॉल्यूट जहां आएगा 2 और सॉल्वेंट को 1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट ये W1 होता है इन केजी में रखना है। मास ऑफ सॉल्वेंट किस में रखना है? केजी में। मीन्स मोलालिटी का क्या फॉर्मूला हो गया? N2 अपॉन W1 और ये केजी में N2 अपॉन W1। N2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और W1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट W1 को रिप्रेजेंट करता है। इसको आप माइंड में रखिए। सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2 से। और सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आई होप आप मेरे साथ कॉपी करते रहिएगा। आप लिखिएगा तब तो समझ में आएगा, बिना लिखे कुछ नहीं समझ में आएगा आपको। ओके, आई होप आप कॉपी कर रहे होंगे। अब देखिए इस फॉर्मूले को एक्सटेंड करना है और सिंपलेस्ट वे में ले जाना है मुझे। तो देखिए मोलालिटी का जो फॉर्मूला हो गया, इसको और सिंपलेस्ट करना है। कैसे करेंगे मोलालिटी को हम लोग सिंपलेस्ट कैसे करेंगे? मोलालिटी इक्वल टू फॉर्मूला अभी आप लिखे हैं, मोलालिटी इक्वल टू N2 अपॉन W1 और ये केजी में रहता है, ये W1 है। यही एक फॉर्मूला है, इसी को मॉडिफाई कर करके कई सारा फॉर्मूला बनाया गया।
तो N2 इक्वल टू हम लोग जानते हैं N2 इक्वल टू होता है W2 अपॉन M2। N2 इक्वल टू क्या होता है? N2 इक्वल टू होता है W2 बाय M2। ओके, और W1 सपोज दैट यदि ग्राम में दे रखा है, W1 ग्राम में दे रखा है, तो इसको केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये पूरा पार्ट अब केजी में आ गया। ये पूरा पार्ट किस में आ गया? केजी में आ गया। इन दोनों का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, मोलैलिटी इक्वल टू अनदर फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए N2 के जगह पर ये वाला वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, W2 बाय M2, और इसके जगह पर ये वाला पुट करेंगे तो 1000 ऊपर आ जाएगा। ये 1000 अपॉन W1 ये ग्राम में रहता है, तो ये अनदर फॉर्मूला हो गया। ओके, जब W1 आपको ग्राम में रहेगा तब 1000 यूज कीजिएगा, W1 ग्राम में नहीं है केजी में है तो 1 यूज करेंगे। ओके, सपोज ये रहा, देखिए मोलैलिटी इक्वल टू हो गया, मोलैलिटी इक्वल टू W2 बाय M2 इंटू 1000 नहीं रहेगा 1 बाय W1, ये केजी में यदि आता है, यदि W1 केजी में आता है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन W1। ओके, W2 समझ रहे हैं आप? W2 किसको बताता है? W2 बताता है मास ऑफ सॉल्यूट। W2 किसको बता रहा है? रिप्रेजेंट मास ऑफ सॉल्यूट। W1 बता रहा है मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। और M2 किसको बताता है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। हम जब भी देखिए, हम बार बार मैं इस पॉइंट को लिख रहा हूं, सॉल्यूट जहां भी आता है सॉल्यूट को 2 से और सॉल्वेंट को 1 से एज्यूम कर रखा है। ये इन चीजों को हमने क्या किया है? एज्यूम कर लिया है। ओके, M2 बताता है मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? M2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो ये सारे टर्म आपको यूज होने वाला है। आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि सॉल्यूट कहाँ दे रखा है, कितना दे रखा है, सॉल्वेंट कितना गिवन है। ओके, तब तो आप इन सब को यहाँ पुट कर पाइएगा। ओके, आई होप आप कॉपी कर रहे होंगे। आप इस पार्ट को कॉपी कर लीजिए। तो देखिए, इस पे मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं कि मोलैलिटी आप कैसे फाइंड आउट कीजिएगा। जब सॉल्यूशन गिवन रहेगा कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। आप इसको कॉपी किए होंगे, तो देखिए इस पे क्वेश्चन किस तरह से रहता है। क्वेश्चंस मैं कराने जा रहा हूं। 50 ग्राम यूरिया, क्वेश्चंस देखिए आप लोग, क्वेश्चंस ये रहा। 50 ग्राम यूरिया is dissolved in 400 gram water. Calculate the molality of solution. Calculate the molality of solution. आप समझ पा रहे हैं किसको हम डिजॉल्व कर रहे हैं? तो यूरिया को डिजॉल्व कर रहे हैं। तो यूरिया आपका सॉल्यूट हो गया। यूरिया क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। किस में डिजॉल्व कर रहे हैं? वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं। तो वाटर क्या हो गया? वाटर सॉल्वेंट हो गया। तो सॉल्यूट इस क्वेश्चन में 50 ग्राम यूरिया है आपका, और सॉल्वेंट इस क्वेश्चन में 400 ग्राम वाटर है। 400 ग्राम क्या है? वाटर है। ओके, समझ पा रहे हैं? तो हम लोग इस क्वेश्चन में सब डेटा पहले लिखेंगे। यूरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए। यूरिया का फॉर्मूला होता है N2H4CO। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? N2H4CO। इसका मोलर मास हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट।
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसको m2 से रिप्रेजेंट करेंगे। और आप सब बच्चे को मोलर मास फाइंड आउट करने आता है, N2H4CO। कैसे निकालते हैं? नाइट्रोजन का 14 होता है, एटॉमिक मास कितना होता है? 14। ये 2 एटम है, 2 से इंटू कर देंगे। प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है, और यहाँ 4 है, 4 से इंटू कर दिया। प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16। सबको ऐड कीजिए, 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16, ये आएगा 60 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास आप ऐसे फाइंड आउट कीजिएगा। सबके एटॉमिक मास को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। मोलर मास इट इज sum of atomic mass of all atoms in a given molecules और कंपाउंड। जो भी आपको मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड गिवन है, दे रखा है क्वेश्चन में, उसमें सारे एटॉमिक मास को हम लोग क्या करेंगे? सबके एटॉमिक मास को ऐड कर देंगे। तो दैट इज कॉल्ड मोलर मास। ओके, आप देखिए बोर्ड छोटा रहता है, आप कॉपी करते रहिए, हम मिटाते रहेंगे। आप इतना सा पार्ट कॉपी किए होंगे। अब W2 वगैरह भी मुझे लिखना है। मोलर मास आ गया, मोलर मास 60 ग्राम पर मोल गिवन है। ओके, मीन्स हमने कैसे निकाला? उसके फॉर्मूले से निकाल लिया मोलर मास। आप इस पार्ट को कॉपी कर रहे होंगे। तो देखिए यहां पर W2 मास ऑफ सॉल्यूट भी गिवन है। मास ऑफ सॉल्यूट क्वेश्चन में गिवन है W2। मास ऑफ सॉल्यूट आप देखिए दे रखा है 50 ग्राम, 50 ग्राम यूरिया। मोलर मास तो हमने निकाला है। मास ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है। मास ऑफ सॉल्वेंट W1 देखिए 400 ग्राम गिवन है। ओके, ये सब डेटा हम लोग पहले क्या करेंगे? ये सब जो डेटा दे रखा है, इन सब डेटा को हम लोग पहले लिखेंगे। क्वेश्चन में जो डेटा गिवन रहता है उनको लिखेंगे, और जब वो डेटा हम अलग कर लेंगे तब कहाँ पर? फॉर्मूला जो अभी हमने बताया उस फॉर्मूले पर मेंशन कर देंगे, लिख देंगे, बस आ जाएगा। ओके, तो अब इस पार्ट को देखिए मैं मिटाने जा रहा हूँ। ये वाला पार्ट जो है मैं मिटा देता हूँ। आपने इस पार्ट को लिखा होगा। ओके, तो आपके पास देखिए फॉर्मूला है, मोलालिटी का फॉर्मूला है। मोलालिटी का क्या फॉर्मूला है? अभी हमने लिखा है मोलालिटी इक्वल टू W2। अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया, W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1, ये ग्राम में रहता है। तो मेरे पास ग्राम में ही दे रखा है। सॉल्वेंट वाटर है, 400 ग्राम क्या गिवन है? 400 ग्राम वाटर दे रखा है। तो ये आपका ग्राम में ही गिवन है। ओके, तो इस फॉर्मूले में हम रख देते हैं इसको। तो देखिए W2 गिवन है, W2 कितना दे रखा है? 50 ग्राम। तो यहाँ W2 जिसका जो पोजीशन है उसी पोजीशन पे हम रखेंगे। तो W2 दे रखा है 50। मोलर मास देखिए, मोलर मास गिवन है, हमने फॉर्मूले से निकाला है। तो ये 60 अपॉन 1000 अपॉन W1 देखिए दे रखा 400। तो यहाँ 400 पुट कर दिया। ओके, तो हम लोग यहाँ पुट कर दिए। अब क्या करना है? कैंसिल आउट कर देना। अब क्या करना है? इसको जो भी पार्ट कैंसिल होगा कैंसिल आउट कर देंगे। ये कैंसिल हो गया, ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, कैंसिल कर दी। यहाँ देखिए 4 ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में। ये हो गया 25 अपॉन 12, 25 अपॉन 12 आ गया। 5 जा क्या हो गया? 25 अपॉन 12 आ गया। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये आ गया 2 पॉइंट समथिंग आएगा, जो भी आपका आएगा। इतना
मोल पर केजी आ गया। ओके, तो अगले पार्ट में फिर हम लोग इस पार्ट को आप कॉपी किए होंगे, इतना मोल पर केजी आएगा, है ना। देखिए, और इस पे कई तरह का क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस के लिए मैं अलग से वीडियो, क्वेश्चन जितना भी एनसीईआरटी का क्वेश्चंस वगैरह है उसको हम अलग से आपको एक लिस्ट करके बता देंगे, एक अलग से उसका वीडियो जाएगा जिसमें क्या होगा कि सारे क्वेश्चंस रहेगा। ओके, आप आई होप आप इसको कॉपी कर रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंट यदि गिवन है, सपोज दैट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, परसेंट दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है 10% W/W ग्लूकोज सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन इन वाटर, ऐसा दे रखा है। 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, ये इस टॉपिक को मैं डिस्कस कर रखा है। 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है। कैलकुलेट दी 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन वाटर, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। हम लोग मोलालिटी कैलकुलेट करेंगे। तो 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन मीन्स, इसका मैंने डिस्कस कर रखा है। क्या होता है 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन मीन्स, 10% W/W ग्लूकोज सॉल्यूशन मीन्स क्या, इसका मतलब होता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 10 ग्राम ग्लूकोज। 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 10 ग्राम ग्लूकोज। आप समझ पा रहे हैं, मीन्स आपके पास टोटल जो दे रखा है, टोटल कितना, 100 ग्राम सॉल्यूशन, और 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम ग्लूकोज है। तो वाटर कितना होगा, दैट मीन्स वाटर इसमें आपको 100 माइनस 10 90 ग्राम है। वाटर कितना है, वाटर 90 ग्राम है। तो आप ग्लूकोज का फॉर्मूला जान रहे हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ग्लूकोज का यही फॉर्मूला है। इससे मोलर मास निकालेंगे। कई सारे क्वेश्चन में मोलर मास गिवन नहीं रहता, मोलर मास आपको फॉर्मूले से फाइंड आउट करना रहता है। तो ग्लूकोज का ये फॉर्मूला है, इससे मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास होगा, ग्लूकोज कार्बन का 12 होता है इंटू 6, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है इंटू 12, प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 6। ओके, तो यहाँ देखिए 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12, 16 इंटू 6, तो ये 72 प्लस 12 प्लस 96, 180 ग्राम पर मोल। कितना आ रहा है, 180 ग्राम पर मोल आएगा। तो मोलर मास आपने फाइंड आउट कर लिया, ये पता कर लिया कि ग्लूकोज कितना है, ये पता कर लिया इसमें वाटर कितना है। ओके, अब क्या है, फॉर्मूला जो आपके पास गिवन है उस फॉर्मूले में पुट करना है, उसके बाद कैलकुलेशन करना है। इसी सब टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, काफी आसान आता है। यदि बच्चा केवल जो डेटा गिवन है क्वेश्चन में उसको फाइंड आउट कर ले, उसको निकाल ले, तो बहुत ही आसान हो जाता है सॉल्व करना। न्यूमेरिकल देख के हेडेक नहीं लेना है कि न्यूमेरिकल आ गया बहुत मुश्किल होगा। न्यूमेरिकल केमिस्ट्री का बहुत ही आसान होता है,
ओके, साइकोलॉजिकली केवल नहीं लेना है कि ये न्यूमेरिकल है हमसे नहीं बनेगा, तब कभी नहीं बनेगा। ओके, आप इस पार्ट को कॉपी कर रहे होंगे। तो देखिए जो जो डेटा हमने निकाला अब इसको हम रखेंगे यहाँ पर, जो जो डेटा यहाँ निकाला है इस डेटा को हम रखेंगे। क्या क्या निकाला हमने? मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया, मास ऑफ सॉल्यूट ये दे रखा है 10 ग्राम ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज। और मास ऑफ सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? W2 से। मास ऑफ सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मास को W से करते हैं। देखिए मास को हम लोग W से करते हैं और सॉल्यूट को किससे करते हैं? 2 से। तो मास ऑफ सॉल्यूट को किससे करेंगे? W2 से। ये 10 ग्राम ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसको M2 से रिप्रेजेंट करेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और मोलर मास हमने फाइंड आउट कर रखा है। मोलर मास कितना है? देखिए 180 ग्राम पर मोल। मोलर मास कितना है? 180 ग्राम पर मोल है। ओके, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट W1। तो वाटर यहाँ सॉल्वेंट है, वाटर कितना दे रखा है? 90 ग्राम। तो 90 ग्राम H2O है। ये सब जब आपको फाइंड आउट करने आ गया, ये सब निकालने आ गया कि कितना क्वेश्चन में सॉल्यूट का मास है, कितना मोलर मास है, तो अब इसके बाद बहुत ही आसान है। इसके बाद क्या है? फॉर्मूले पर इसको पुट करना है। मोलालिटी का फॉर्मूला पता है आप लोगों को? मोलालिटी इक्वल टू होता है W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1 ग्राम में। तो W2 देखिए गिवन है, W2 कितना है? 10 ग्राम। मोलर मास 180 इंटू 1000 अपॉन 90, इस तरह से पुट कर देंगे। अब ये सॉल्व करना है आपको। ये कैंसिल हो गया, ये यहाँ कैंसिल हो गया, ये 2 से कैंसिल कीजिए 9, ये 50, तो ये आ गया 50 अपॉन 81। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, डेसिमल में निकालिएगा, जो भी डेसिमल है ये इतना मोल पर केजी आएगा। ओके, या इसको जो भी डेसिमल में आएगा इतना स्मॉल m लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमने 2 टाइप का क्वेश्चन भी डिस्कस किया और इस पे कई तरह का क्वेश्चन आएगा, जो आगे हम लोग जब आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो उस पे हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। ओके, तो बेसिक से देखिए मैं बता रहा हूँ, आप कंटिन्यू लेक्चर ऑर्डर में जब आप देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। मीन्स जब आप लेक्चर 1 रीड करते हैं, फिर लेक्चर 2 रीड करना, फर्दर लेक्चर 3 रीड करना, तब समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। क्योंकि पीछे के कॉन्सेप्ट का आगे एप्लीकेशन करेंगे, हम यूज करेंगे। ओके, समझ पा रहे हैं? तो अगले क्लास में मीन्स आपको अगले वीडियो में मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट मिलेगा और फिर हम लोग आगे मूव कर जाएंगे। ओके, तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।